हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस WH वर्ड सेंटेंस को। ओके, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियोज में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दीज ऑल सेंटेंसेस हम लोग जान चुके हैं, राइट। सो अभी हम लोग जानते हैं ये फिफ्थ सेंटेंस को। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि WH वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें इज एम आर का प्रयोग कैसे किया जाता है और WH वर्ड सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो चलिए जानते हैं। सो WH वर्ड सेंटेंस, तो इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है। देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है। सो किसी भी सेंटेंस में अगर WH वर्ड रहेगा तो समझ जाना भैया वो आपका क्या है, WH वर्ड सेंटेंस रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो एक डॉक्टर क्यों है। सो देखिए, इस सेंटेंस में क्यों आ गया और क्यों एक क्या है, WH वर्ड है, राइट। सो ये हम लोग का कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, WH वर्ड सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो ये तो हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो एक डॉक्टर क्यों नहीं है, राइट। वैसे ही वे लोग किसान कैसे हैं, यहाँ पे कैसे आ गया, राइट। तो ये हम लोग का कौन सा सेंटेंस हो गया, WH वर्ड सेंटेंस, क्योंकि कैसे क्या है, एक WH वर्ड है, राइट। तो उसका नेगेटिव क्या हो जाता है, वे लोग किसान कैसे नहीं है। सो आज हम लोग दो टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग बना रहे हैं। ओके, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो चलिए फ्रेंड्स, ये सारा सेंटेंसेस को अभी हम लोग बनाएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बनाने के लिए मीन्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। सो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग को WH वर्ड लगाना है, उसके बाद इज एम आर। लेकिन ये इज एम आर का प्रयोग तो हम लोग तो शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि इसका प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग को नोट लगाना है अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो। जैसे वो एक डॉक्टर क्यों नहीं है, ये हम लोग का नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हम लोग का नोट लग जाएगा। उसके बाद वे लोग किसान कैसे नहीं है, यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट लग जाएगा। तो सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड को मेंशन करना है। क्लियर है अगर रहेगा तो। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को अभी बना के देखते हैं। सो वो एक डॉक्टर क्यों है। सो यहाँ पे हम लोग का WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, राइट। पहले लिखा दिए थे। सो WH वर्ड में से लग गया हम लोग का क्यों। उसके बाद क्या लगाने के लिए बोल रहा है, इज एम आर। तीनों में से किसी एक का यूज, लेकिन ये यूज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट कौन है, वह, और वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, राइट। सो लग जाएगा हम लोगों का इज, तो लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वो, और वह का इंग्लिश ही, राइट। उसके बाद नोट लगाना है नहीं, क्योंकि हम लोग का ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। सो डायरेक्ट हम लोग को क्या लगाना है अभी, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डॉक्टर, और डॉक्टर का इंग्लिश क्या होता है, डॉक्टर ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कितना जन है, एक जन है, इसीलिए ए डॉक्टर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो वो एक डॉक्टर क्यों है, वाई इज ही ए डॉक्टर। क्लियर है। चलिए अभी इसका नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। सो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों का इंग्लिश वाई। उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, वह, और वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, रा। सो इज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट भी हम लोग का लग गया है ही। उसके बाद ये हम लोग का नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या लगाना होगा हम लोग को, नोट लगाना होगा। सो नोट भी लग गया। उसके बाद हम लोग को अभी क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर हम लोग का कितना जन है, एक जन है, सो इसीलिए ए डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो वो एक डॉक्टर क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट ए डॉक्टर। क्लियर है। चलिए अभी ये सेंटेंस को बनाते हैं, वे लोग किसान कैसे हैं। सो यहाँ पे हम लोग का WH वर्ड क्या है, कैसे ना, और कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ। सो WH वर्ड में से कैसे लग गया, मीन्स हाउ लग गया। उसके बाद अभी हम लोग को क्या लगाना है, इज एम आर। लेकिन इज एम आर का जो प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग का क्या है, वे लोग हैं, और वे लोग का इंग्लिश दे होता है, और दे के साथ क्या लगता है, आर। तो इसीलिए सबसे पहले क्या लग जाएगा, आर ना। सो इज एम आर में से आर लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट वे लोग का इंग्लिश दे, तो सब्जेक्ट भी हम लोग का लग चुका है। उसके बाद ये देखिए हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नोट तो नहीं लगेगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग किस में चलते हैं, ऑब्जेक्ट पर। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग का क्या है, किसान, और किसान का इंग्लिश फार्मर ना।
लेकिन यहाँ पे फार्मर कितना है, एक से अधिक जन है ना, वे लोग का बात हो रहा है, मतलब एक से अधिक जन है, इसीलिए हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, प्लूरल है। सो हाउ आर दे फार्मर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अब इसका हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, वे लोग किसान कैसे नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, कैसे, और कैसे का इंग्लिश हाउ। उसके बाद क्या लगेगा, EJMR में से आर लगेगा, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, वे लोग, और वे लोग का इंग्लिश दे ना, तो सब्जेक्ट भी हम लोग का लग चुका है दे। उसके बाद ये नेगेटिव है तो हम लोग को क्या लगाना है, नोट लगाना है। सो नोट लग चुका है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, किसान, और किसान का इंग्लिश फार्मर, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है इसीलिए एस लग जाएगा, सो हो जाएगा फार्मर्स। तो वे लोग किसान कैसे नहीं हैं, हाउ आर दे नॉट फार्मर्स। क्लियर है? सो आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सो ये हम लोग का थर्ड सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप सबको क्या करना है, दोनों को बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप ये फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस को आप बारीकी से समझ चुके हैं। अगर हम लोग का पहले से लेकर ये फिफ्थ सेंटेंस तक आज तक अगर आप बढ़िया से समझते हुए आए हैं और समझ गए हैं, सो बता रहे हैं आप स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट सीढ़ी को चढ़ चुके हैं। ओके, सो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज हम लोगों का फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस। अब आज से आप जानेंगे कि एक ही सेंटेंस को 8 टाइप से कैसे बनाते हैं, ओके, जो आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी इंग्लिश आपके साथ सीख सके। ओके, सो धन्यवाद।